नमस्कार किसान साथियों, आज मैं मौजूद हूँ बैतूल ज़िले का एक गांव है जिसका नाम है निश्चिंतपुर। इस गांव में स्थित हूँ। यहाँ पे एक महिंद्रा कंपनी का नया धान है जिसका नाम है MP 3033। किसान साथियों, ये जो धान है ना, ये आपका जो है दिल मन मोह लेगा। इस धान की अगर बात करें तो इसमें तकरीबन 350 से 400 दाने हैं और 120 से 25 दिन की अवस्था में ये पक के तैयार हो जाता है। किसी प्रकार का शुरू से अंत तक आपको बीमारी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। टीलर्स की बात करें तो एक पौधे में इसमें 20 से 25 तक टीलर्स हैं। उत्पादन क्षमता जो है 30 से 35 कुंटल का है पर एकड़। आज हमारे बीच में इस खेत के मालिक जुड़े हुए हैं, थोड़े से इनसे भी चर्चा करते हैं कि इनको ये धान कैसा लगा और वो हमारे जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या जानकारी देने चाहेंगे इसके बारे में। सर नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं विदुर मंडल। ये जो धान है ये फर्स्ट टाइम मैंने लगाया है, बट लास्ट टाइम जो भी धान लगाया उससे मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है और इसमें अभी भी कुछ बीमारी भी वैसे नज़र नहीं आ रही है और कल्ले भी अच्छे निकले हैं और इसलिए ये धान मुझे पसंद आया। तो विदुर जी, ये जो आपने मार्केट से लेकर आया था, ये इसका पैकेट आपको कितने रुपए का आया था? 3 किलो का पैकेट? वो तो कंफर्म याद नहीं है, लगभग जो मतलब एक अंदाजन 1000 रुपए के आसपास का था। हाँ। तो किसान साथियों, 3 किलो का जो इसका पैकेट है वो लगभग 1000 रुपए के आसपास में आता है और 1 एकड़ में आपको 2 पैकेट लगेगा अगर आप उसकी रोपाई करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं खेतों में। और DSR के थ्रू अगर आप लगाते हैं तो 12 से 15 किलो के आसपास आपको पर एकड़ लगेगा। तो सर, इसमें आपको शुरू से अंत तक किसी प्रकार का बीमारी, ब्लास्ट, शीत ब्लाइट, BLB कुछ देखने को मिला है? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं देखने को मिला है। देखने को नहीं मिला है। आप जैसे आपने कहा कि मैं पहली बार इस धान को लगाया हूँ, इससे हाँ। पूर्व में अलग किस्म की मैं धान लगाता था, तो उन सबसे बेहतर इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है? अभी तक तो बेहतर दिख रहा है। जी जी जी। तो उत्पादन आपको लगता है कि 30 कुंटल के आसपास का उत्पादन आपको पर एकड़ इसका निकल जाएगा? हाँ। तो किसान साथियों, 30 कुंटल के आसपास का इसका एकड़ में उत्पादन निकलने का अनुमान है विदुर जी का। उनका कहना है 30 कुंटल के आसपास निकल जाएगा। विदुर जी ने लगभग अपने 5 एकड़ में इस धान को लगाया है और किसान साथियों, इसकी बाली जो है तकरीबन 1 फीट के आसपास का बाली है और बाली अगर आपने देख लिया तो ये धान आप अपने खेत में ज़रूर लगाएंगे। तो किसान साथी, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें शुरू से अंत तक किसी प्रकार का बीमारी नहीं है। अब जो है दाने भरने की अवस्था है, इस समय पे अधिकतर धानों में नेक ब्लास्ट बोलते हैं, बहुत सारी भाषाओं में उसको गर्दन तोड़ भी बोलते हैं, तो वो बीमारी लगता है। वो बीमारी भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। एक जो आपका हल्दी गांठ रोग होता है, फॉल्स स्मूथ, वो भी आपको देखने का नहीं मिलेगा। इसके जो दाने हैं वो मध्यम मोटे हैं, तो ये जो है आप इसे खाने में भी उपयोग कर सकते हैं। खाने के लिए भी काफ़ी अच्छी किस्म लग रहा है मुझे। इसके पूर्व में इस कंपनी का 30-30 धान आता था, वो भी बहुत शानदार वैरायटी होता था, उसको भी बहुत सारे किसान खाने के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से लगाते थे। ये उनका एडवांस वर्जन है 3033। किसान साथियों, ये जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2-4 एकड़ में इसको जरूर लगाइए। आने वाले समय में जो है आपको इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। पूरे खेत में एक ही टाइप के पूरे बालियाँ हैं। प्रोडक्टिव टीलर्स की बात करें तो एक पौधे में लगभग 10 से 15 प्रोडक्टिव टीलर्स हैं। बोलो। तो विदुर जी, जैसा कि आप क्या बता रहे थे, इसमें जैसे अदर धान में, दूसरे धानों में दिखता है कि बीच बीच में कुछ दूसरे धान नज़र आते हैं जो कुछ आगे पीछे होते हैं। हाँ। इसमें वो चीज़ भी नज़र नहीं आई अब तक। अच्छा, मतलब मिक्सिंग हो जाता है। हाँ, कुछ ऊपर मेरे यहाँ की जो मिट्टी है रेतीली है। हाँ हाँ हाँ। इसमें पानी कम ठहरता है। अच्छा। उसके बावजूद भी ये देखने में ठीक लग रहा है मुझे। मतलब रेतीली खेत में किसान जी, विदुर जो मंडल है, इनके खेत में इसका रिजल्ट इतना अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे अगर हेवी सॉइल है, काली मिट्टी है, तो वहाँ पे इसका रिजल्ट जो है इससे भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, विदुर जी का कहना है। तो विदुर जी, मतलब आपका जो पूरा खेत है ये इसी प्रकार का रेतीली मिट्टी वाला खेत है क्या? अच्छा। तो जो काली मिट्टी है वहाँ पे मेरे को लगता है उत्पादन भी आपको बढ़ के मिलेगा, हर मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा उत्पादन।